हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मेडिकल परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपके क्वेश्चन है, हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो बताइए क्या होता है और कैसा होता है। आपके क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो बताइए कैसा होता है। तो याद रखिएगा, कैसा होता है तो यहाँ पे काला होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल कितनी होती है। आपका क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पे 108 नहीं है, 10⁸ है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पुतली की आकार को कौन नियंत्रित करता है। आपके क्वेश्चन है, पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है। बताइए कमेंट करके, कौन नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा, कौन करता है तो प्रतिक्रिया करता है। कौन करता है तो प्रतिक्रिया करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, फ्लोएम किसके उत्तरदायी होता है। आपके क्वेश्चन है, फ्लोएम किसके उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा, भोजन का परिवहन। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दही का जमना कौन सी क्रिया है। आपके क्वेश्चन है, दही का जमना कौन सी क्रिया है। तो याद रखिएगा, किण्वन क्रिया है। कौन सी क्रिया है तो किण्वन क्रिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। आपके क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। तो याद रखिएगा, कोयला बिना पदार्थ को जलता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपका क्वेश्चन है, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो याद रखिएगा, उल्टा बनता है। कैसा बनता है तो उल्टा बनता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। आपके क्वेश्चन है, दूध से दही बनाना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा, कैसी रासायनिक अभिक्रिया है तो रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है तो रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, परिपथ में विद्युत धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। आपके क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो याद रखिएगा, ए मीटर के द्वारा मापा जाता है। किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है तो ए मीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। आपके क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है। तो याद रखिएगा, फिलोपियन नलिका में होता है। कहाँ पे होता है तो फिलोपियन नलिका में होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन के कारण से होता है। आपके क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन के कारण से होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन ए के कारण से होता है। किस विटामिन के कारण से होता है तो विटामिन ए के कारण से होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं। आपका क्वेश्चन है, पेड़ पौधे श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। किस गैस का उपयोग करते हैं तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। आपके क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रेनिन का स्राव होता है। आपका क्वेश्चन है, रेनिन का स्राव होता है। तो याद रखिएगा, छोटी आंत के द्वारा स्राव होता है। किसके द्वारा होता है तो छोटी आंत के द्वारा स्राव होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। आपके क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो याद रखिएगा, रंध्रों के द्वारा होता है। किससे होता है तो रंध्रों के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपके क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा, एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है तो एनीमिया रोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंजन और अनुशीतलन दाब होता है। तो बताइए कितना बट्टा कितना होता है। आपके क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंजन और अनुशीतलन दाब होता है। तो याद रखिएगा, कितना होता है तो 120/80 होता है। कितना होता है तो 120/80 होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न
निम्न में से कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखिएगा कौन बदलता है, तो जनरेटर बदलता है। कौन बदलता है, तो जनरेटर बदलता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं, तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।